नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीटी समानार्थन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 142 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीटी समानार्थन बुक का पेज नंबर 142 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। गोपथ ब्राह्मण अर्थात वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अर्थात वेद से संबंधित है। अष्टप्रधान शिवाजी की सरकारी परिषद थी। अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? शिवाजी की सरकारी परिषद थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक सी.आर. दास था। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? सी.आर. दास था। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन का अंतर्गत आता है। कोटा मंडल किस क्षेत्र में आता है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधा स्मृति पार्क पटना में स्थित है। बुधा स्मृति पार्क कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। उर्वशी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। रक्त वर्ग एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? एबी में। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के काम करने से प्रतिरोध करता है। किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में बच्चों को काम करने से मना किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। एक क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कितने वर्षों के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं? 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर सर जॉन चार्ल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर जनरल सर जॉन चार्ल्ड को किसने निष्कासित कर दिया था? औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। पुनः राष्ट्रीय कर लागू करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। इसको किसने हटा दिया था? अकबर ने इसको हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा से इसको ला दिया था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी पर मिलती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलन स्थलों को कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। भारत में सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक कानूनी अधिकार है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में मीठे पानी के विशाल झील बुलर झील है। भारत में मीठे पानी के विशाल झील कौन सा है? बुलर झील है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा बनाई और विकासित की जाती है, प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी द्वारा बनाई एवं प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य से पूर्व भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। प्रथम भू शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो में हुई थी। प्रथम भू शिखर वार्ता कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी को हुई थी। तीजन बाई एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका है। तीजन बाई क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शक PRO करता है। उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शक कौन करता है? PRO करता है। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांशीराम था। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? कांशीराम था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लियोन फ्रांस में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा संसद का कौन सा सदन कहलाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर को स्थापित किया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसको स्थापित किया? मीर जाफर को स्थापित किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना 1858 में की गई थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद की स्थापना कब की गई थी? 1858 ईस्वी को। राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द भिक्षु बौद्ध धर्म से संबंधित है। शब्द भिक्षु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नरोरा राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप, जिसे
होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा था, अफ्रीका के दक्षिण छोर पर स्थित है। आशा अंतरिक्ष कहाँ पे स्थित है, अर्थात केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है, यह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायडू ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ब्रिज खेल से संबंधित है। राज्य विलय नीति को डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था, डलहौजी ने। संत कबीर रामानंद के शीर्षित है। संत कबीर किसके शीर्षित है, रामानंद के शीर्षित है। जहांगीर की बेगम नूरजहां थी। जहांगीर की बेगम कौन थी, नूरजहां थी। औरंगजेब का पिता शाहजहां था। औरंगजेब का पिता कौन था, शाहजहां था। मुगल शासक के अधीन जागीर वह क्षेत्र था जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था, बैथलेहम में हुआ था। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार को पृथक करता है। KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। KIIT विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह की आत्मकथा। वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है, नटवर सिंह की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगाम कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 ईस्वी में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथगो था। हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल आगरा के किले के अंदर स्थित है। हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है, आगरा के किले के अंदर स्थित है। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी था। रावी नदी का पुराना नाम क्या था, परुष्णी। फ्रीऑन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। फ्रीऑन का उपयोग किस रूप में होता है, प्रशीतक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 होता है। आवृत्ति कैसे मात्रक हर्ज होता है, आवृत्ति कैसे मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। फैराड धारिता की इकाई है। फैराड किसकी इकाई है, धारिता की इकाई है। संसद की आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। संसद की आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। साबुन से चिकनाई स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है, स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। भारतीय राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित, दक्षिण अफ्रीका में स्थित, सॉरी दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इस पार्ट में है दमन और दीव। दमन और दीव की राजधानी है दमन। नेक्स्ट है, दमन और दीव की मुख्य भाषा है गुजराती। दमन एवं दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। दमन और दीव में जिलों की संख्या है 2। दमन और दीव में जिलों की संख्या कितनी है, 2। दमन और दीव में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 1। दमन और दीव के प्रथम प्रशासक था खुर्शीद आलम खां। दमन और दीव के प्रथम प्रशासक कौन था, खुर्शीद आलम खां। दमन और दीव का उच्च न्यायालय कहाँ से, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दमन और दीव का उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है, मुंबई के अंतर्गत आता है। दमन एवं दीव का प्रमुख नगर कौन सा है, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव का प्रमुख नगर कौन सा है, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव का मुख्य आर्थिक स्रोत है मछली। दमन एवं दीव का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या है, मछली। दमन एवं दीव में त्योहार होती है होली, नवरात्रि तथा मकर संक्रांति। दमन एवं दीव में त्योहार कौन सी होती है, होली, नवरात्रि एवं मकर संक्रांति। नेक्स्ट है, दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे थे। दमन और दीव गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली के अधीन रहे थे। सन 1961 में दमन और दीव तथा गोवा को पुर्तगाल के शासन से मुक्त कराया गया और यह भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। यह क्षेत्र पहले गोवा, दमन और दीव का भाग था। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया था। 1559 ईस्वी में उन्होंने दमन को भी अपने अधीन में कर लिया था। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया और 1559 ईस्वी में उसमें दमन को भी अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है, 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा दमन एवं दीव को गोवा से पृथक करके एक स्वाधीन संघ शासित प्रदेश बना दिया गया।